कब गए थे घर से? 4 बजे घर से निकला शाम में। इसके आश्रम हम रात भर रहे, अब आएगा न। हम एक बार सास को बोलने गए कि बेटा ने सोनिया हिली तो ये सुनी न। हम फिर आके सो गए, बच्चा उच्चा लेके केंद्र गया होगा तो आएगा कल शाम शनिवार। हाँ, अब फिर भी न आया घर। ध्यान में खबर दिया कोई कि नाला में मार के फेंका हुआ है। तब हम लोग दौड़े गए सर देखने के लिए, तब वहाँ से लाए उठा कर। रात में आप लोग खोजबीन नहीं की? रात में हम खोले, हम बेचैन रहे कि फोन करते थे सूझे आप हम आप बेगाने किधर जाते हैं? कहाँ गए थे? कि गए थे दुकान, बोले जाइए ना दुकान के इधर कुछ लाइएगा, दावा खाना। हम बोले कि जाइए गिफ्ट उफ्ट लाइएगा, जाइए। ई ना आया। तब हम टिंकू से 200 रुपया लेके गए, इसका बाप ऐसा तो देखो ना मैं जाए चुनना नहीं दे दे। हम बॉडी वहाँ मिला नाला के पास, मायागंज के नाला अंदर, कालीघाट थाना पे। तो पुलिस उठा के लाया, आगे खाना नहीं लाया है। खाना नहीं ला, हम लोग लाए सब मिलकर। आप लोग लाए और आप लोग डायरेक्ट यहाँ हॉस्पिटल? यहाँ नहीं लेकर घर पे रखे, घर से पुलिस यहाँ लेके आया। घर से पुलिस? हाँ। इसका सूचना आप थाना को दिया होगा ना? हम लोग थाना सूचना नहीं किया था। हम लोग जो है कि एसपी पास जाने के लिए तैयार थे। एसपी पास गए तो वो लोग बोला पहले जाओ थाना से बुला लो। क्या नाम है इनका? मोहम्मद मुर्तजा। कितनी उम्र है इसकी उम्र कितना? 35। आप कौन है? इसकी बीबी है सर। कितने बाल बच्चा है? मेरे को 3 बेटी 1 बेटा है सर। हमको कैसे दिन कटेंगे ये सर? क्या करते थे? ये मजदूरी करता था, रंगीना का बाल बच्चा को कमाता था। बहुत सपना था उसका कि बेटी को बिहार पुलिस बनाएंगे। इसका किताब उताब लाया हुआ पढ़ती थी। आप लोगों ने बताया कि पुलिस ने कल खदेड़ा था, क्या मामला है? क्यों खदेड़ी पुलिस? अब हम कैसे कहें, हम तो उस 4-5 गो को पियकरा को दौड़ाया, ये भी डर से भाग गया होगा कि हम कोई पकड़ लेगा। ये खड़बड़ा के गिर गया तो इसको पुलिस उठाया भी नहीं। अन्य मेरे घर पे भी खबर किया था। हम लोग तो आश्रम में क्या आएगा। और जो साथ में था वो भी भागते घर आया, नहीं उतना खाता पीता था। आपका नाम? बीबी अफसाना। घर मुस्तफापुर, थाना बरारी। जिगरी साथी है। अच्छा। उसी के घर के पास बैठता है, कहीं भी जाता था दोनों साथ जाता था। क्या नाम है उस जिगरी साथी का? सजादा। उसी के साथ गए थे? हाँ, उसी का घर के पास भी रहता था, कहीं भी जाता था दोनों साथ जाता था। उसके बाद और अगर दौड़ाया प्रशासन तो वो घर सही सलामत आ गया। उसको बोलना चाहिए घर में आके, नहीं बोला नहीं निकाला। अब क्या हुआ नहीं हुआ वही जानता है, हम सब तो नहीं। प्रशासन क्यों दौड़ाई थी? अब वही न बताएगा क्या दौड़ा था। वो कहाँ है अभी? वो है घर में कि कहाँ गया है कोई पता नहीं। उससे कोई संपर्क नहीं हुआ आपने? अभी नहीं हुआ है, अभी यही सब में हम सब पढ़े न। वो एक को वो किया है। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद टिंकू। और भी कुछ बातें हैं तो बताइए। और सब बात तो अभी हम सोचे आ जाता है। कौन आया था पैसा देने के लिए, मट्टी मंजूर कर दीजिए, ये बताइए तो। ये आया था कोई थाना पर का है न, देखभाल दिलेवर है, दलाल है, वही आया था। नाम बताओ। 5000 ले लो। उसका नाम क्या है? पिंटू। मुर्शीद का बेटा है वो? हाँ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद टिंकू। वो कौन लगते हैं? मृतक कौन लगते हैं आपके? कौन? जो डेट भाई है। कितने भाई हैं आप? 4 भाई हैं। ये कितना नंबर पे थे? ये है 2 नंबर। 2 नंबर पे। 3 नंबर। उनको कितना बाल बच्चा है? 4 गो। 4 गो। बेटा बेटी? 3 गो। एक बेटा है सब। ये क्या करते थे? ये रंग का काम करता। रंग का काम करते थे। कल के दिन ये काम कर रहे थे? कल जो करिया में गया था काम में। नशा उशा भी करते थे? नशा नहीं करता है, पहले करता था, नशा में पकड़ाया था। अब छोड़ दिया था, नहीं जाता था जब से पकड़ा। खाली काम करे रहे, खाली काम होता था। ईटा पत्थर कोई भी काम नहीं कर लेता था। कहाँ पर घर है? घर है कुप्पा घाट मुस्तफापुर। लेकिन पिछले 3 महीनों में ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर गांजे की सबसे बड़ी उत्पत्ति। नहीं, गांजा इस क्षेत्र में पहली बार इस क्षेत्र में इतना बड़ा उपलब्धि हुआ है।
पूर्व के केसों की हमने समीक्षा करी है, लेकिन हमारी जानकारी में जो है वो इधर पिछले 3-4 महीनों में जिन केसों को हम देख रहे हैं उनमें सबसे बड़ी केस है। ये पुलिस की उपलब्धि भी है, साथ में चुनौती भी है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं, दो तरफा होता है दोनों चीज़ें। हम लोग के लिए चुनौती इतनी बड़ी कि इतनी बड़ी खेप कहाँ से आई है, जी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। भागलपुर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, अब यहाँ के जिलों से बाहर जगह पे भी जा रहा था, क्योंकि इतने सारे माल को एक जगह पे खपाना एक समय पे बड़ी बात होती है। तो सर इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए क्या किया जाएगा? उसके बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए हम लोग को जो मोबाइल ये घटनास्थल पर जो भी तकनीकी साक्ष्य मिले हैं जी उनके बेसिस पे, और हम लोग के बहुत सारे तरीके रहते हैं जिसको हम मीडिया को नहीं बता सकते, उनके जरिए से हम लोग इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की पता करने की कोशिश करेंगे। और जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है उनमें कुछ लोग चिन्हित भी हो गए हैं हमारे मैनुअल एंट्री के थ्रू, उनको हम लोग उठा के पूछताछ करेंगे और आगे जो निकल के आएगा। एक मोहम्मद इमरान का नाम आया है इसमें। अभी हम ये सब चीज़ें रिवील नहीं कर सकते जब तक हम लोग का हर चीज़ कंफर्म नहीं होगा। सर एक चीज़ और है, आज सूचना मिली कि शेख सुल्तानगंज का कुख्यात रंजीत यादव और हाँ गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से सर गिरफ्तारी हुई ये है? नाथनगर एरिया से उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके ऊपर कई लगभग 16 कांड पहले से जो उसका आपराधिक इतिहास है उसका है। वर्तमान में भी वो दो केसेस में वांटेड है और उस संबंध में हम लोगों ने पूछताछ जारी है। अभी ये पिछले 2 घंटे पहले की घटना है, तो अभी जाकर उसी संबंध में हम लोग गहनता से पूछताछ करेंगे। सर अभी उसको सर क्या अभी पुलिस अभिरक्षा में रखा जाएगा और भी पूछताछ चलेगी, क्या उसको जेल भेजा जाएगा? नहीं, अभी हम लोग 24 घंटे के अंदर तो जेल भेजना ही भेजना है। उसके बाद हम लोग पुलिस रिमांड में लेकर आगे भी। तो सारा केस तो सुल्तानगंज में ही होगा? नहीं, अलग अलग जगह पर अनेक थाना। सर यहाँ भी नाथनगर में भी है सर? हाँ, नाथनगर में भी उसका केस नाथ पूर्व आपराधिक इतिहास, लेकिन वर्तमान में उसमें वांटेड नहीं है, लेकिन पूर्व आपराधिक इतिहास में उसमें केस में है। मसूदनपुर क्षेत्र के कैला गाँव से ना गिरफ्तारी हुई है। ये हम आपको अभी जानकारी नहीं बता सकते हैं पूरा। ठीक, उपलब्धि मानी जा सकती है सर? हाँ, ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। पीछे भी हम लोगों ने लगातार छापामारी वगैरह करी है, लेकिन गांजे की इतनी बड़ी खेप बहुत समय बाद पकड़ाई है सर। और भी आगे भी इस तरह के सर? हाँ, लगातार हम लोगों ने इसको अपने मिशन के तौर पर बना रखा है और जनता से भी लगातार संपर्क होता है, तो उनके द्वारा भी शिकायत की जाती है कि इसका सेवन लगातार हमारे युवा और किशोर वर्ग में बढ़ रहा है। तो उसके लिए इसीलिए मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार के सेवन की या इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है तो सूचना त्वरित रूप से पुलिस को जरूर अपलोड करना। सर ये जो असामाजिक तत्व जो भी लोग यहाँ पे इसको हायर करके ला रहे थे उसको चिन्हित कर लिया गया है? हाँ, मैनुअल इनपुट के थ्रू चिन्हित कर लिया गया है। आगे हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। भागलपुर पुलिस ने 166 किलो गांजा और बाइक बरामद। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना आधार पर पुलिस को मिली सफलता। भागलपुर के सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पुलिस मुख्यालय की सख्त दिशा निर्देश के बाद हर जिले की पुलिस कर रही है कार्रवाई। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि अपराधियों की धरपकड़ अब लगातार और देखी जाएगी। भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष समकालीन अभियान के तहत भागलपुर पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल की है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने 166.101 किलो गांजा और एक 2 पहिया वाहन बरामद किया है। यह कार्रवाई दिनांक 26 अप्रैल 2025 की रात ग्राम बेलखोरिया के समीप बगीचे में की गई। पुलिस ने इस मामले में मधुसूदनपुर थाना कांड संख्या 63/25 के तहत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गांजा 166.101 किलोग्राम, 2 पहिया वाहन, 1 बाइक। भागलपुर पुलिस की इस कार्रवाई से नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी विनय कुमार के निर्देश के बाद बिहार के सभी जिले में पुलिस लगातार छापामारी अभियान जारी की हुई है। नाले में गिरने से युवक की मौत, परिजन लग रहे हैं पुलिस पर लापरवाही का आरोप। भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव में एक युवक की नाले में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान शहजादा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शहजादा कल शाम घर का सामान लाने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने रात भर उसे तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज सुबह स्थानीय लोगों ने जब नाले में शव देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहजादा की पत्नी बीबी अफसाना ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कल शाम बरारी थाना पुलिस इलाके में शराबियों की धरपकड़ के लिए आई थी। पुलिस को देखकर लोग भागने लगे, जिसमें शहजादा भी शामिल था। भागते समय वह नाले में गिर गया। आरोप है कि पुलिस ने उस समय रहते बाहर नहीं निकाला, जिससे उसकी जान चली गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं परिजन दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।